वैसे तो हिमाचल प्रदेश को आज तक कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं मिली, लेकिन आज हमारे साथ एक महिला मुख्यमंत्री ही हैं। वाल विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा में होने जा रही है और राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य है। इस समय हमारे साथ मुख्यमंत्री भी हैं। जानवी कहाँ की रहने वाली हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, माता पिता क्या करते हैं? मैं छोटी काशी मंडी में जो सुंदर क्षेत्र पड़ता है वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरे मदर हाउसवाइफ हैं और पापा का अपना बिजनेस है। और आप पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहेंगे क्या? सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, क्योंकि आपका चयन मुख्यमंत्री के पद पर हुआ है, तो चयन प्रक्रिया पूरी क्या थी? हुआ यूँ कि मेरे फ़ोन में उस वक्त 15 मई रखी गई थी रजिस्ट्रेशन डेट। तब इतने बच्चे नहीं थे अभी रजिस्टर के लिए आ रहे, और 14 मई को मैसेज आता है फ़ोन पे कि इस तरह रजिस्ट्रेशन है मैम के द्वारा मेरी सोशल स्टडीज़ की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पार्टिसिपेट ले लूँ, क्या पता सिलेक्शन हो ही जाए। और मैं वीडियो बनाती हूँ। उस वक्त इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा होगा, विधानसभा जाएंगे, ये होगा। और उसके बाद वीडियो डाल दिया और हो गई जी वीडियो। रजिस्ट्रेशन डेट की कन्फर्मेशन 21 मई को है। उसके बाद पता चला 25 मई तक बढ़ा दी गई है डेट, क्योंकि बच्चे और आ रहे हैं। और अब लगा अब तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, क्या पता हूँ या ना। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था जब आपने अपनी वीडियो रिकॉर्ड किया? तब भी मेरा सब्जेक्ट ये था कि मैं मुख्यमंत्री बनकर क्या करूँगी। उस वक्त मैंने बाल मजदूरी पर ध्यान दिलवाया था। बाल मजदूरी, इसी के साथ ये जो हम किसान देखते हैं ना, इनकी फसल ख़राब हो जाती है और कई बार हम ऐसा करते हैं कि फसलों के उचित मूल्य प्राप्त नहीं होते किसानों को। तो उस पर मेरा मुद्दा था, मेन मोटिव ये था। इसी के साथ कोई बेरोज़गार न रहे, उनको उनकी, और जो हमारी नई नई नीतियाँ चलाई जा रही है उनका फ़ायदा वही लोग उठा सके जिनकी उनकी ज़रूरत है। ये मुद्दा था उस वक्त मेरा। अच्छा, हमें हमेशा से सिखाया जाता है कि सरकारें किस तरह से काम करती हैं। आपने क्या सीखा कि सरकारें किस तरह से काम करती हैं? अब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगी तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहले सरकार, आप ज़रूर बात करेंगे कि सरकारें किस तरह काम करती है, आपको क्या मालूम है? सबसे पहली प्राथमिकता, यदि मैं मुख्यमंत्री असल में बनूं तो यही करूंगी कि जितने भी मंत्री बना रही हूँ ना मैं, वो उनकी क्वालिफिकेशंस और अनुभव के आधार पर हो। क्योंकि जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए एक हम ले लेते हैं एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। अब एजुकेशन मिनिस्टर है, यहाँ का केस नहीं, मैं बाहर की किसी स्टेट का केस बता रही हूँ, सुना था मैंने। और उनको एजुकेशन के बारे में नॉलेज ही नहीं है, स्पेलिंग्स तक नहीं आती है। तो सोच लीजिए, जिसे एजुकेशन के बारे में नहीं पता वो एजुकेशन मिनिस्टर करके क्या कर ले। सरकारें किस तरह से काम करती हैं? सरकारें देखिए, जब पहले थी, जब सिलेक्शन हुआ उससे पहले इतना नहीं जानती थी इसके बारे में। सिलेक्शन हुआ, फिर वीडियो आए, फिर पता चला कि हाँ मुख्यमंत्री का ये कार्य होता है, विधायकों का ये कार्य होता है, और हर एक मंत्री को उसके पद के अलग अलग कार्य होते हैं। फिर पता चला सरकार इस तरह कार्य करती है, विधानसभा में नई नई नीतियाँ आती हैं, तब थोड़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई सरकार के बारे में। स्कूल में हम पढ़ते हैं और हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो। आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं और खुद क्या बदलाव करना चाहती हैं? यदि मैं मुख्यमंत्री बनती हूँ तो मैं स्कूल में ये बदलाव लाना चाहती हूँ कि जैसे जो टीचर्स हैं, मान लीजिए एक बीए पास है, ये बीएससी है, उसकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के बाद जॉब मत लगवाइए। अपॉइंटमेंट के बाद उसकी 2 या 3 साल की ट्रेनिंग करवाइए, जिससे कि ना उसका मतलब वो अच्छे से अपनी बात को रख पाए। अगर हम डायरेक्ट लगा दें, क्या पता वो लिख पाता है, समझ है उसे हर चीज़ की, पर उसके बोलने का तरीका ही स्टूडेंट्स के पास इतने अच्छे से नहीं जाता कि बच्चा समझ ही ना पाए। इसी के साथ हर 2-3 साल में रिफ्रेश कोर्सेज होने चाहिए टीचर्स के लिए। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री का पता है कि कितने पढ़े लिखे हैं? इतनी जानकारी नहीं है, माफ़ करिएगा। आपने कहा कि आप स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में बदलाव करना चाहती हैं। आपने कमियां कहाँ देखी जानवी? शिक्षा के लिए तो देखिए, आप सोशल मीडिया निकालिए, आ जाते हैं जर्नलिस्ट स्कूल में जाता है, और जब पता लगता है जर्नलिस्ट टीचर से सवाल कर रहे होते हैं और टीचर को स्पेलिंग्स ही नहीं आ रही थी। लैंग्वेज टीचर की बात कर रही हूँ, तो ये सबसे बुरी बात है कि लैंग्वेज टीचर को लैंग्वेज का ही कोई वर्ड पूछ लिया, उसकी स्पेलिंग ही नहीं आ रही। तो कितनी बड़ी बात हुई ना, प्रॉब्लम हुई। इसी के साथ जो टीचर्स है, कई स्कूल्स में टीचर्स की बहुत कमी है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो भी है। इसी के साथ स्वास्थ्य में मैं ये देखती हूँ कि जैसे हमारा ये जो स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग, मान लीजिए लंबी कतारें लगी है, स्किन स्पेशलिस्ट है, मान लीजिए भाई पेशेंट तो बेचारा है ही बीमार, उसके साथ जो अटेंडेंट है वो भी वहीं बेहोश हो जाएगा। ओहो, दोपहर रात हो जाती है। हमने केसेस देखे हैं भाई, हम बीमार होते थे, सुबह से हमने पर्ची बनवाई है, रात को बारी आती थी। गाँव गई हैं कभी? गाँव कम, मतलब गाँव ऐसे तो मैं अपनी मासी के घर जाती हूँ, गाँव वगैरह ऐसे नहीं। क्या कमियां देखी गांव में? भी कोई कमियां देखी जब आप रैंडमली जाती हैं तो गांव में क्या चेंज होना चाहिए? देखिए, दुकानों की बहुत कमी है। मान लीजिए ना, हमें अचानक ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए मेडिसिन की ज़रूरत पड़ जाती है, बाई चांस इमीडिएट होता है कि वहाँ मेडिसिन ही अवेलेबल, और हम कहाँ दिखेंगे? आपने खुद भी देखा होगा, गाँव में दूर दूर तक दुकानें नहीं मिलती हैं। इवन फैसिलिटीज़ बहुत कम है, खाने की चीज़ों की बहुत कमी है। और गांव में जो स्कूल है वो भी बहुत दूर दूर है। बच्चों को सुबह उठेंगे, फिर इतनी दूर जाएंगे, शाम को आएंगे, कहाँ पढ़ पाएंगे?
प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा सुनते हैं और प्रधानमंत्री के लिए क्या मैसेज है इस बार विधानसभा के जरिए? प्रधानमंत्री से मेरा यही निवेदन है कि जो नीतियाँ हमारे विधायक मैं जितने भी बच्चे वो लाते हैं ना, उनको ध्यान से समझे और समझे वो बच्चे क्यों उन बातों को रख रहे हैं, ऐसे कौन से कारण है, और उन पर सुधार राज्य स्तर पे नहीं बल्कि पूरे देश में उनका बदलाव लाना चाहिए। उन नीतियों पे कार्य करना चाहिए जिनमें बच्चों ने कमियाँ निकाली। आपने मंत्रिमंडल की भी बात की, न्याय आपको पता है कि हमारी जुडिशरी सिस्टम है, उसमें भी कुछ बदलाव होने चाहिए क्या? होने चाहिए। अब देखिए ना, मान लीजिए न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में ना कई बार जैसे हम देख लेते हैं कि कई लोग जो सच्चे होते हैं वो बेचारे जेल में बंद हुए होते हैं, और जो मान लीजिए मैंने बहुत केसेस लिए, नाम नहीं लूँगी, कई बार कईयों से ड्रग्स पकड़ी जाती है ना और उन्हें ना जेल नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट को या तो जान पहचान के, तो ऐसी कमियां नहीं होनी चाहिए ना, ये तो गलत है। जब वो रूल सबके लिए तो उनके लिए क्यों नहीं, क्यों ऐसा होता? तो इस पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जुडिशरी मतलब सबके लिए सेम है ना। एक अंतिम सवाल, नेताओं की एक अच्छी बात आपको क्या लगती है और एक बुरी बात क्या लगती है? अब नेताओं की अच्छी बात, देखिए अच्छी बात मैं ऐसे तो नहीं बता सकती। अब सारे ने विधानसभा में मैंने देखा ना, नेताओं जो नई नई नीतियाँ लाते हैं वो बहुत अच्छी हैं हमारे विकास के लिए, देश के लिए। और बुरी बात ये कई बार बहसबाजी हो जाती है, वो बुरी बात लगती है। वो बुरी बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनना क्या चाहती हैं? IAS या IPS ऑफिसर बनना। अभी आप मुख्यमंत्री हैं, फिर IAS और IPS क्यों? क्योंकि वो मेरा पहले का ड्रीम है, ये तो अब जाकर मैंने जो पॉलिटिक्स में, पर हाँ एक बात है कि अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाग बैठा है। हाँ, अब शायद पॉलिटिक्स का भी हो सकता है। हो सकता है। हमने बात की राजनीति को लेकर, हमने बात की बाल विधानसभा को लेकर कि बच्चों का दृष्टिकोण राजनीति के प्रति किस तरह स्तरोन्नत हो रहा है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।